बॉर्डर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसके प्रमोशंस भी जोरों शोरों से चल रहे हैं। सनी देओल, आहान शेट्टी, वरुण धवन, सिंगर सोनू निगम हर प्रमोशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन कोई एक शख्स है जिसने इस फिल्म में बेहद अहम किरदार निभाया है, लेकिन वो प्रमोशन से पूरी तरह से दूर है, और वो कोई और नहीं दिलजीत दोसांझ हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल जब भी हम प्रमोशंस देख रहे हैं, प्रमोशन के क्लिप्स आ रहे हैं, कहीं इवेंट से आ रहे हैं, तो यही सवाल मन में उठ रहा है, जहन में आ रहा है कि आखिर दिलजीत दोसांझ कहाँ हैं? वो क्यों किसी भी प्रमोशन में नजर नहीं आ रहे? यहाँ तक कि प्रमोशन के दौरान जब बातचीत हो रही होती है, कहीं उनके बारे में जिक्र भी नहीं सुना कि किसी ने उनका नाम लिया हो। तो ये बेहद हैरान करने वाला है। दिलजीत दोसांझ खुद में ही एक बहुत बड़ा नाम है और उनका कैरेक्टर भी फिल्म में काफी अहम है। तो आखिर वो प्रमोशन से दूर क्यों हैं? दिलजीत बॉर्डर 2 की फिल्म प्रमोशन में पूरी टीम के साथ नजर क्यों नहीं आ रहे? लेकिन आपको बता दें कि दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि दिलजीत सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बॉर्डर 2 को प्रमोट कर रहे हैं, गाने डाल रहे हैं, ट्रेलर डाल रहे हैं, हर तरह से वो प्रमोट अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी भी इवेंट में जमीनी तौर पे वो नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर भी उनकी मौजूदगी नहीं है। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल कह लें या थोड़ी सी समझ से बाहर बात है। लेकिन जब इसके बारे में हम सोचें या इसके बारे में पिछला हम थोड़ा जाएं तो हमें समझ आएगा, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी ने ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहलगाम अटैक हुआ था, याद होगा आप लोगों को 2025 में, और उसी दौरान उनकी सरदारजी 3 आनी थी, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल अटैक्स हुए, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया कि पाकिस्तानी कलाकार के साथ भारत में काम नहीं करना चाहिए। दिलजीत दोसांझ को कहा गया कि अपनी फिल्म को रीशूट करें, लेकिन दिलजीत का साफ कहना था कि फिल्म में काफी लोगों की मेहनत लगी होती है, पैसा लगा होता है। फिल्म की शूटिंग जब हुई थी तब पूरी तरह से माहौल नॉर्मल था। उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ तो पूरी तरह से इसे रीशूट करना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों की मेहनत और बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, जिसके बाद काफी विरोध हुए और दिलजीत को ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं करने दी गई। ये फिल्म ओवरसीज रिलीज हुई, लेकिन इंडिया में रिलीज नहीं हुई, सरदारजी 3। तो कहीं ना कहीं वही बातें अभी भी शायद कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, और उसी वजह से दिलजीत दोसांझ को या तो दूर रखा गया है या वो खुद से ही दूर है प्रमोशन से। ये हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और अभी बॉर्डर 2 इतनी बड़ी फिल्म, उनका इतना बड़ा किरदार, और फिर भी वो प्रमोशंस में नहीं है, तो बातें उठनी तो लाजमी है और उठ रही हैं, और सवाल तो उठेंगे। एक बात तो लेकिन यहाँ साफ है कि दिलजीत बॉर्डर 2 फिल्म का हिस्सा हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन साथ ही उन्होंने डिस्टेंस बनाया हुआ है। वो प्रमोशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। दिलजीत दोसांझ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बॉर्डर 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पे भी बनता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो सकते हैं तो फिल्म क्यों नहीं? या तो पूरी तरह से बंद किया जाए, क्रिकेट को भी बंद किया जाए। दिलजीत दोसांझ के एक्टर्स के साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? हाल ही में देखने को मिल रहा है कि शाहरुख खान को बांग्लादेश के लिए लेकर बोला जा रहा है, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स के लिए ही क्यों उन्हीं की ट्रोलिंग हो रही है, क्यों उन्हीं को बैन किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं गलत है। तो अब आगे देखना होगा कि आखिर दिलजीत दोसांझ अपने प्रमोशंस, बॉर्डर 3 के प्रमोशंस इसी तरह से दूरी बनाकर करते रहेंगे, या फिर वो भी पूरी टीम के साथ किसी इवेंट में आगे नजर आएंगे।